हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैथिकोनेक्स विद माही शर्मा में। जो न्यू लर्नर्स हैं उनको बता दें कि हमने इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स को जानते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कराया था टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो इकोनॉमी को सेटल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आज हम जानेंगे कि उन सेटल प्रॉब्लम का सोल्यूशन इकोनॉमी कैसे निकालती हैं। लर्नर्स, तीन मेथड हैं, तीन वेज हैं जिनकी हेल्प से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का सोल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको कभी भी इस कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनको भी एक बार जरूर वॉच आउट करें ताकि आपको हेल्प मिले कंसेप्ट को अच्छे से समझने में, अच्छे से जानने में। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हमारी आर्थिक प्रणालियां हैं वो क्या है। गाइज, आर्थिक प्रणाली का मतलब क्या होता है कि हमने किस तरीके की इकोनॉमी को अपनाया हुआ है। हम समाजवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कंट्री में, पूंजीवाद का, या मिश्रित इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये क्या होती हैं ये मैं अभी आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले आती है हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को क्या बोला जाता है, सेंट्रल इकोनॉमी भी बोल दिया जाता है, इकोनॉमी, एंड इनको कम्युनिज्म भी बोल दिया जाता है, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक भी बोल दिया जाता है। कम्युनिस्ट क्या बोल दिया जाता है लर्नर्स, कम्युनिटीज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समाजवाद, समाजवादी आर्थिक प्रणालियां। हिंदी में इसको समाजवादी आर्थिक प्रणालियां बोलते हैं। इसमें क्या होता है गाइस कि जो भी हमारे प्रोडक्शन के डिसीजन है ना, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, उनका जो फैसला है, निर्णय है, डिसीजन लेने वाला है, वो कौन है, गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। जब इन प्रॉब्लम्स का फैसला कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। उसको क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, देखिए इसमें समझने की बात क्या है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि इसमें इसमें जो फैसला है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसको लेकर कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। दूसरा, ये इकोनॉमी किसके लिए सबसे बेनिफिशियल मानी जाती है, इक्वालिटी के लिए। ये इक्वालिटी का बेस बनती हैं। देखिए, जब भी गवर्नमेंट फैसला लेती है तो वो सबके लिए लेती है, हर किसी को ध्यान में रखकर लेती है, सबको बराबर बेनिफिट मिलते हैं, सोसाइटी में इक्वालिटी आती है। देखिए, ये क्या करती है गवर्नमेंट, जो रिच लोग हैं उनसे क्या लेती है, टैक्सेस। रिच पीपल से ये टैक्सेस लेंगी और उनका यूज करेंगी, उस रेवेन्यू का जो उन्होंने टैक्स से रेवेन्यू जनरेट किया है उसका यूज करके वो पुअर पीपल को क्या प्रोवाइड करेंगी, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी, जिससे पूरी इकोनॉमी डेवलप होगी। यानी कि वो इक्विटी का यूज करते हैं समाज में इक्वालिटी लाने के लिए। तो सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी की या कम्युनिस्ट इकोनॉमी की, तो क्या होगा, इक्वालिटी आएगी इकोनॉमी में। दूसरा माना जाता है, वैसे ये ट्रू नहीं है लेकिन इसमें माना जाता है कि जब भी हमारी गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज करती है तो वो बेस्ट यूज होता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या याद रखना है, वैसे ये रियल लाइफ में वर्क नहीं करता। आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन और अन्य चीजों की वजह से अच्छे से रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी ये एक थ्योरी है तो आपको याद रखनी होगी। देन उसके बाद आता है कि जो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये कहाँ पाई जाती है। देखिए, जो सबसे पहले ये शुरू हुई थी रूस में। ठीक है, रशिया में ये सबसे पहले शुरू हुई थी, जब वो क्या था, इकट्ठा था और वो सोवियत संघ के तौर पे हमें मिलता था। लेकिन जब वो क्या हो गया,
उसके टुकड़े हो गए थे, चेक गणराज्य अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया था वो। उसके बाद से उन्होंने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था? मार्केट इकोनॉमी को अपना लिया था, वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। तो ठीक है, अगर करंटली हम देखें कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, तो ऐसी बहुत कम इकोनॉमी है जहाँ प्रॉपरली समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जहाँ सभी डिसीजन गवर्नमेंट ले। आपने नॉर्थ कोरिया सुना होगा, नॉर्थ कोरिया में अभी भी यही है कंडीशन। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हर डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। हर क्वेश्चन का आंसर, हर सेंट्रल प्रॉब्लम का आंसर किससे मिलेगा? डिमांड एंड सप्लाई से। देखिए, पहली प्रॉब्लम क्या आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या करेंगे? जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, वही बात, डिमांड और सप्लाई का करेंगे। जिस प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होगी उसका यूज करेंगे। अगर लेबर ज्यादा है तो लेबर का यूज करेंगे, कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल का यूज करेंगे। यानी कि ये भी हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सप्लाई कितनी है प्रोडक्ट की। एंड थर्ड वन क्या है? मार्केट इकोनॉमी में कैपिटल का यूज होगा, लैंड का यूज होगा, लेबर का यूज होगा, इन सब का आपस में इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन से हमें पता लगेगा कि किस चीज की कितनी वैल्यू है, उसी के बेस पे सारे डिसीजन होंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी वही आएगा, जो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं उनके लिए बनाएंगे। देखिए क्या है, लग्जरी कार्स हैं, वो किसके लिए ज्यादा बनेंगी? रिच पीपल के लिए। लेकिन जो ये हैं डेली यूज की चीजें, जैसे मोटर बाइक्स हैं या साइकिल्स हैं, इनका ज्यादा यूज कौन करता है? पुअर क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, ठीक है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये इनका ज्यादा यूज करते हैं, तो इनके लिए ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से कि किस चीज की हमें प्रोडक्शन करनी है। थर्ड हमारे पास आती है, हाँ, जो ये वाली इकोनॉमी है मार्केट इकोनॉमी, ये आजकल के सभी डेवलप्ड कंट्री में पाई जाती है। डेवलप्ड कंट्री कौन सी है? हमारी यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब में क्या है? मार्केट इकोनॉमी पाई जाती है। मार्केट इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है। और इसको प्राइवेटाइजेशन भी बोल देते हैं। प्राइवेटाइज प्राइवेटाइजेशन बोल दो या प्राइवेट इकोनॉमी बोल दो, ठीक है। प्राइवेट इकोनॉमी जो होती है वो सभी किसके अंदर आती है? मार्केट इकोनॉमी के अंडर आती हैं, जहां सभी चीजों का फैसला कौन लेता है? डिसीजन बाय डिसेंट्रलाइज्ड हाउसहोल्ड फर्म्स विया प्राइस मैकेनिज्म। कैसे? देखिए, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उस चीज का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। फिर उस चीज की क्या करेंगे? जो फर्म्स है सप्लाई भी ज्यादा कर देंगी। जब फर्म सप्लाई ज्यादा कर देंगे, यहाँ से डिमांड ज्यादा है, तो वहां से ये एक टाइम पे जाके मैच हो जाएंगे और प्राइस डिसाइड हो जाएगा। तो यानी कि जहां भी हमारी सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होगी उतना ही हम प्रोडक्शन करेंगे। और जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसका प्रोडक्शन करेंगे। तो किसकी हेल्प से होता है? प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से मार्केट इकोनॉमी क्या करती है? डिसाइड करती है सेंट्रल प्रॉब्लम का आंसर हमें कैसे करना है। थर्ड वन हमारे पास आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारे इंडिया में पाई जाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? कुछ डिसीजन किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, और कुछ किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी आपको मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल भी मिलेंगे, ऐसे ही हॉस्पिटल भी। हर चीज हमारे पास गवर्नमेंट और पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों तरीके से पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे रेलवे, रेलवे में आपको सिर्फ क्या मिलेगा? पब्लिक ही मिलेगा। इसको पब्लिक सेक्टर में ही क्यों रखा गया है सिर्फ? क्योंकि देखिए, रेलवे में पुअर लोगों की जिंदगी गुजर जाती है गुजारने में। एक जगह से आना जाना वो ज्यादातर रेलवे की हेल्प से करते हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है? कम फेयर, कि उनके पास इतना पैसे नहीं होते वो बहुत ज्यादा फेयर चुका सके। ठीक है, तो इसलिए इसकी वजह से क्या होता है? सरकार इसको अपने हाथ में ले लेती है ताकि वही रेलवे का प्राइस मैनेज कर सके, क्योंकि अगर प्राइवेट फर्म मैनेज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। बस इसमें यही है कि जो समाजवादी है सेंट्रल प्लान है उसको कौन करेगा? गवर्नमेंट यूटिलाइज करेगी, और उसमें अच्छे से यूज होगा रिसोर्सेज का, इक्वालिटी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी का मतलब होता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट।
एफिशिएंसी आपकी हमेशा मार्केट इकोनॉमी में पाई जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी होगी। अगर आपसे पूछे ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये वेलफेयर बेस्ड है, ठीक है, ये भलाई करने के लिए है। जो ये है मार्केट इकोनॉमी, ये प्रॉफिट के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रॉफिट किसके लिए मैटर करता है, किस इकोनॉमी के लिए, मार्केट इकोनॉमी के लिए। वेलफेयर किस इकोनॉमी के लिए मैटर करता है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के लिए, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर काम करते हैं। ये ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में पाया जाता है, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, सभी जगह मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का फायदा क्या होता है कि देखिए, हमारी एक टाइम से पहले 1991 से पहले हम भी किसके ऊपर बेस्ड थे, समाजवाद के ऊपर ही बेस्ड थे मोस्टली, ठीक है। हमारे ज्यादा सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर आते थे, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारी जो बीओपी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, और जो हमारा रिजर्व था, बीओपी हमारी नेगेटिव चल रही थी, और जो हमारे रिजर्व थे वो इतने कम पड़ गए थे कि हमारे पास एक हफ्ते से ज्यादा सामान खरीदने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। तो हमें क्या करना पड़ा, प्राइवेटाइजेशन को अपनाना पड़ा 1991 में। तो तब से हमारी अर्थव्यवस्था है जो, उसमें प्राइवेटाइजेशन का रोल इंक्रीज हुआ है। तो यही था हमारा टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आई होप आपको ये सिस्टम समझ आया। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये एचटेट 2023 में आया था। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है, समाजवादी, ठीक है, जिनको हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या समाजवादी इकोनॉमी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसने इसमें क्या है कि इसका एक फीचर नहीं है, वो बताना है। बेस्ट यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अच्छे से यूज तो करती है ना वो रिसोर्सेज का, हाँ। फ्रीडम फ्रॉम बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल से फ्रीडम मिलेगी जी, मिलेगी, क्योंकि देखिए एक प्रॉपर पेस में ही वो चल रही है, ना तो उसमें रिसेशन आएंगे, ना ही उसमें डिप्रेशन की कोई कंडीशन आएगी, ठीक है। डिसेशन रिसेशन कुछ नहीं आएगा। देन थर्ड वन है कंज्यूमर यूनिवर्सैलिटी। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर यूनिवर्सैलिटी का मतलब, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है, उनको चॉइस दी जा रही है, उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है। ये चीज इसमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जो ये समाजवाद है ना, वो हर किसी को बराबर मानता है, इक्वल मानता है। तो कंज्यूमर की जो चॉइस है उसको प्रेफरेंस ना देके उस चीज को प्रेफरेंस दी जाती है जिससे लोगों का भला हो, वेलफेयर हो, ठीक है। जैसे इसमें ये लगाओ आप कि सिगरेट है, कोई कंज्यूमर प्रेफर करता है कि उसको सिगरेट पीनी है, लेकिन वो सोसाइटी का वेलफेयर नहीं करती, तो उस सोसाइटी में वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे किसका, सिगरेट का। तो यही होता है कि कंज्यूमर यूनिवर्सैलिटी के ऊपर वर्क नहीं करती सोशल इकोनॉमी, और प्लानिंग अथॉरिटी तो होती ही है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार। निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। आर्थिक संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है, चक्रों से भी मुक्ति मिलती है, नियोजन प्राधिकरण, हाँ जी, प्लानिंग्स भी होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं। तो हमारे पास उपभोक्ता सार्वभौमिकता नहीं होती, उपभोक्ता की, कंज्यूमर की प्रेफरेंस की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये स्टेट 2023 में आया था, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आया था जो क्वेश्चन, वो आया था आपका एस्टेट 2021 में। इसमें क्या पूछा था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इन, सॉरी, सेंट्रल प्रॉब्लम इन द मार्केट इकोनॉमी आल्सो ऑन द। क्या बोला है कि जो मार्केट इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है, जो प्राइवेट होती है, जो पूंजीवादी इकोनॉमी होती है, ठीक है। प्राइवेट कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट बोल देते हैं इसको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। तो इसमें क्या पाया जाता है, किसकी हेल्प से हम इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं, दूसरा है प्राइस मैकेनिज्म, तीसरा है सोशल मैकेनिज्म, चौथा है सेंट्रल बैंक। देखिए, सोशल मैकेनिज्म भी समाजवाद में मिलेगा, ऑफिसर भी समाजवाद में मिलेंगे, और सेंट्रल बैंक की जो हम मदद लेते हैं वो भी कहाँ मिलेगी, समाजवाद में ही मिलेगी, या मिक्स्ड इकोनॉमी में मिलेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्राइस मैकेनिज्म, कीमत तंत्र। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी में केंद्रीय समस्याएं किसके द्वारा हल होती है, मूल्य तंत्र के द्वारा, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि प्राइस हमारा वही डिसाइड होता है जहां डिमांड और सप्लाई हमारी क्या होती है, इक्वल होती हैं, वहीं प्राइस डिसाइड होता है। तो इसकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, फैसले करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये पसंद आया है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनको भी देख लेना।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अर्थ समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।